माँ करती सबका उद्धार, माँ करती सबका बेड़ा पार, माँ सभी के कष्टों को हरती है, माँ भक्तों के लिए कितना कुछ करती है। शारदीय नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज नवरात्र का पहला दिन है और आज घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप की छवि और क्या है उनकी स्तुति करने की पूरी गाथा देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नव दुर्गा का शुभ रूप प्रथम मां शैलपुत्री कहलाता है। नव दुर्गा का शुभ रूप प्रथम मां शैलपुत्री कहलाता है। नवरात्रों के पहले ही दिन इस मां को पूजा जाता है। नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। ये मां दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। मां शैलपुत्री दाहिने हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल धारण करती है। प्रथम दिन इनके पूजन से ही भक्त के 9 दिन की यात्रा आरंभ हो जाती है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। आपको बता दें कि पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ के नाम से भी जानी जाती है। मां शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखरा वृषारूणाम शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी, अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली, शूलधारिणी और यशस्विनी मां शैलपुत्री की वंदना करती हूँ। नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है इसके पीछे की मान्यता और कैसे हुआ था मां शैलपुत्री का जन्म। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, पर अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल हुई थी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। चलिए तो आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां से हमारी सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा लाइव जुड़ी हुई है। आकांक्षा, शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि आज से शुरू हो चुका है। आप जिस मंदिर में मौजूद है वहां की विशेषता बताएं, वहां का महत्व बताएं। बिल्कुल काजल, देखिए शारदीय नवरात्रि 9 दिनों तक मां रानी की सेवा के लिए जो नवरात्र का पर्व है वो शुरू हो चुका है और मंदिरों में इस बार धूम है। धूम इसलिए मैंने कहा क्योंकि 2 वर्ष कोरोना के थे और उस 2 वर्षों में भक्त जनों से एक दूरी भगवान की कहीं ना कहीं कुछ बनती नजर आ रही थी, लेकिन अब वो दूरी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। और इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के सबसे प्राचीन मंदिर मां माया देवी के मंदिर में मौजूद हूँ। लगभग 1400 वर्ष पुरानी गाथा और पुरानी परंपरा बताई जाती है इस मंदिर की। और आप ये छवि देखेंगे इस मंदिर का, पहले मैं स्वरूप दिखाना चाहूंगी। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1400 वर्ष पूर्व किया गया था। है वंश राजाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया माना जाता है। इसमें जो निर्माण है मंदिर के स्ट्रक्चर की, यहाँ पे भी अगर हम बात कर ले तो तांत्रिक विधि से जो कि इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ के गर्भगृह का भी हम जिक्र करें, माता की मूर्ति के अलावा गर्भगृह का भी जो निर्माण है वो तांत्रिक विधियों के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है। और सीधे हम चलेंगे उस ओर जहाँ पे भक्तगण माँ महामाया की आराधना कर रहे हैं। यहाँ की छवि का भी अगर हम जिक्र कर ले काजल, तो माँ महामाया देवी यहाँ पे महालक्ष्मी के साथ ही काली के स्वरूप में मौजूद है। एक विशेष पूजन अर्चन यहाँ पे देवी माँ का किया जाता है। आप पहले ये भक्तगणों की भीड़ देख रहे होंगे, कितनी श्रद्धा के साथ तमाम जो भक्तगण हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं।
प्रथम दिन है, माँ शैलपुत्री की आराधना हो रही है, इसके साथ ही प्राचीन मंदिर है। जाहिर सी बात है लोग पूजा अर्चना के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप ये देखिए, ये भीड़ दर्शाता है कि किस प्रकार से माँ के स्वरूप की आराधना इस मंदिर में की जाती है। और एक विशेष बात भी है, जो द्वार देख रहे हैं गर्भगृह का, ये द्वार, यहाँ से माता आधे स्वरूप में झांकती हुई, यानी कि एक फेस, आधा फेस जो है वो निकला स्वरूप माँ का, यहाँ से जो गर्भगृह है वहाँ से इस स्वरूप की दर्शन किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जो माँ का ये स्वरूप है, आधा फेस झांकता हुआ स्वरूप, तो ये बाहर के दरवाजे से भी माँ का यही स्वरूप जो है भक्तगण दर्शन करते हैं। और आप ये देख भी पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि कितना अलौकिक स्वरूप माँ महामाया का यहाँ पे है। माँ विशेष स्वरूप में यहाँ पे श्रृंगार रथ है। जिस स्ट्रक्चर का मैं जिक्र भी कर रही थी, तांत्रिक स्वरूप में यहाँ पे माता की सिद्धि की जाती है, पूजन अर्चन, और माँ के स्वरूप की स्थापना भी तांत्रिक स्वरूप में यहाँ पे की गई है। और इस मंदिर के गुंबज का भी हम जिक्र कर ले तो वो भी माना जाता है कि तांत्रिक स्वरूप में यहाँ पे किया गया है। और एक शक्ति स्वरूपा माँ यहाँ पे नज़र आती है। आप उनके हाथ में भी अगर देखेंगे, मतलब हम अगर जिक्र कर ले तो माँ के स्वरूप का भी अगर यहाँ पे हम दर्शन करें तो हाथों में माता के अस्त्र विराजमान है, यानी कि शस्त्रों से धारण माँ यहाँ पे इस स्वरूप में विराजमान है। और जो पूजन अर्चन की 9 दिनों की विधियाँ हैं वो आज प्रथम दिन के साथ ही शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वे यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ की अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। पहले ये भक्तगणों की भी तस्वीरें कि माँ की आराधना के लिए किस प्रकार से बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। माँ के इस अलौकिक स्वरूप को निहारते हुए, उनका दर्शन करते हुए तमाम जो भक्तगण हैं वे आपको नज़र भी आ रहे हैं। किस प्रकार से माँ की आराधना की जाती है इसके संदर्भ में भी हम जानेंगे। उससे पहले आपको लगातार हम जो मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, माँ की पूजा अर्चना यहाँ पे शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही आज घट स्थापना भी होनी है, यानी कि कलश स्थापना भी, तो उसकी भी मैं कुछ छवियाँ आपको दिखाना चाहूँगी। ये महामाया मंदिर का जो द्वार है, ये द्वार है, यहाँ पे प्रवेश वर्जित है, लेकिन जिस प्रकार से आप देखेंगे तैयारियां एक वृहद स्वरूप में यहाँ पे की गई है। और कुछ ही देर में जो शुभ मुहूर्त बताया गया है, लगभग 11:24 के बाद यहाँ पे घट स्थापना और प्रधान ज्योति की स्थापना होगी। प्रधान ज्योति के लिए जो एक पर्टिकुलर जो स्थान बनाया गया है, आप देख भी सकेंगे, हमारे कैमरामैन लगातार उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। प्रधान ज्योति की स्थापना होगी। इस ज्योति की यह भी विशेषता है कि तमाम जो मंत्रोच्चार हैं, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही चकमक पत्थरों से आज भी इस ज्योति को जलाया जाता है। यानी कि इस मंदिर में जो प्रधान ज्योति कलश की स्थापना होती है वे माचिस या फिर अन्य आग की उत्पत्ति वाले पदार्थों से नहीं, जबकि एक पत्थर की चिंगारी से इस ज्योति कलश को जलाया जाता है। प्रधान ज्योति इसे इस मंदिर का कहा जाता है। इसके अलावा आप अन्य भी स्वरूप देखेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर पश्चात मुहूर्त शुरू हो जाएगा। इसके लिए कलश की जो स्थापना होती है वो स्थापना यहाँ पे कर ली गई है। और कुछ ही देर पश्चात जो ज्योति कलश है वो यहाँ पे जगमग हमें रोशन करती इस मंदिर को नजर आएगी जी। और माँ के विविध स्वरूपों को भी हम दिखाएंगे। इससे पहले यहाँ की तैयारियों को लेकर के भी हम चर्चा कर लेते हैं। संदीप जी हैं यहाँ पे, इस प्रधान ज्योति के प्रज्वलक भी ये हैं और इनसे भी जानेंगे हम कि किस प्रकार से स्थापना और किस प्रकार से तैयारियाँ इस वक्त ज्योति स्थापना को लेकर के भी और मंदिर में भी। सिद्धपीठ माँ महामाया मंदिर में वेदियों का निर्माण हो चुका है। ज्योति प्रज्वलन की तैयारियाँ चल रही है। घट स्थापना 11:36 से 12:24 के मध्य की जाएगी। मंदिर के आचार्य पंडित लालजी प्रसाद शास्त्री जी महाराज एवं वैदिक विद्वानों के द्वारा वैदिक परंपराओं के अनुसार यहाँ घट स्थापना की जाएगी। अच्छा, यहाँ की मान्यता है आज भी चकमक पत्थरों के माध्यम से प्रधान ज्योति जलाई जाती है, प्रज्वलित की जाती है। ये किस प्रकार की मान्यता है? ये विशेष मान्यताएं होती है और सूर्य के द्वारा या चकमक पत्थर के द्वारा प्रज्वलित की जाती है। माचिस कर्पूर वगैरह से, माचिस से ना करके कर्पूर आदि से भी करते हैं। यहाँ तो प्राचीन परंपराएं हैं कि चकमक पत्थर के द्वारा ही
यहाँ प्रधान ज्योति और अन्य ज्योति को प्रज्वलित की जाती है। अच्छा, काफी पुराना मंदिर भी है, लगभग 1400 वर्ष प्राचीन इसकी कथाएं भी हैं, अलग अलग मान्यताएं भी है। कुछ मान्यताओं का जिक्र कर ले तो तांत्रिक मान्यता काफी प्रसिद्ध है इस मंदिर को लेकर के। मंदिर निर्माण के साथ ही माता के स्वरूप में भी वो तांत्रिक स्वरूप जो है वो नजर आता है, उसकी क्या कहानी? विशेष पहले जो राजा लोग थे वह तांत्रिक पद्धतियों के द्वारा वैदिक परंपराओं के अनुसार यह मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालुगण दर्शन करने के लिए आते हैं और माँ भगवती सभी की मनोकामनाएं पूर्ण भी करती हैं। तो माँ भगवती यहाँ सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पुनः हम उस गर्भगृह में जाएंगे जहाँ पे माता विराजमान है। मंदिर के अंदर हम जा रहे हैं। आपको लगातार इस जो तमाम मार्मिक स्वरूप है या फिर हम कहें कि माता के दर्शन के लिए जिस प्रकार से भक्तों की संख्या यहाँ पे उमड़ी है, इन स्वरूपों का हम दर्शन भी करा रहे हैं। मंदिर के भी स्वरूप को आप निहार रहे होंगे तो आप पा रहे हैं कि किस प्रकार से न केवल माता रानी का यहाँ पे विशेष श्रृंगार किया गया है बल्कि मंदिर को भी एक विशेष स्वरूप में सजाया गया है। माँ की प्रतिमा के साथ ही मंदिर के जो पिलर हैं या फिर मंदिर के गर्भगृह का जो प्रवेश द्वार है इसे भी फूलों से सजाया गया है, फूलों से सुसज्जित किया गया है। माँ के स्वरूप के दर्शन के लिए जो बड़ी संख्या में भक्तगण आ रहे हैं वे अलग अलग माध्यमों से माँ के स्वरूप का आनंद भी ले रहे हैं और तमाम दर्शकों को भी हम अलग अलग स्वरूप दिखा रहे हैं। मंदिर की अलग अलग मान्यताएं हैं जिसके संदर्भ में भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और इस मंदिर में आप ये देखेंगे जो यहाँ का गुंबज है जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे, गुंबज का निर्माण तांत्रिक पद्धतियों से किया गया है और ये एक तैयारियों का स्वरूप। ज्योति कलश जल्द ही प्रज्वलित होगी, मुहूर्त शुभ मुहूर्त आ चुका है। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे विशेष स्वरूप में देखी जा सकती है। और ये आप देखेंगे माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का दर्शन, ये अलौकिक दर्शन महामाया मंदिर के जो पृष्ठ भाग है यानी कि पीछे का जो भाग है उस ओर ये छवियां बनाई गई है जिसमें माँ दुर्गा के तमाम जो 9 स्वरूप है, चाहे हम शैलपुत्री जो कि प्रथम स्वरूप जिसकी आज हम पूजा अर्चना कर रहे हैं इनका जिक्र कर ले, या फिर चंद्रघंटा ब्रह्मचारिणी और तमाम जो माता के स्वरूप हैं, कालरात्रि महागौरी, तो ऐसे तमाम स्वरूपों का आज अलौकिक दर्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मंदिर का जो प्रांगण है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे 11,000 ज्योति कलश जो है वो इस बार प्रज्वलित हो रही है। ये जो पूरा फ्लोर देख रहे हैं, सभी फ्लोर में जो कक्ष बनाए गए हैं ज्योति कक्ष, यहाँ पे ज्योति कलशों का निर्माण होता है। और एक और छवि ज्योति कलश का हम जिक्र कर रहे हैं तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक और कक्ष आप ये देखेंगे, यहाँ पे तैयारियां किस प्रकार से है। ज्योति कलश जो है स्थापित होना है, ऐसे में प्रज्वलन से पहले की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जो कलश है उसके स्थापना के पूर्व जो बत्तियां हैं वो अभी कलश में सजाई जा रही है। कुछ ही देर पश्चात तेल डाल करके त्वरित रूप से यानी कि जैसे ही शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा उसके साथ ही ज्योति प्रज्वलन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। इस बार इस मंदिर का मैंने पहले ही जिक्र किया कि किस प्रकार से लगभग 11,000 कुल 11,000 जो ज्योति कलश है वो यहाँ पे प्रज्वलित की गई है। और इतना ही नहीं, माता के गर्भगृह में भी जो अनवरत जलने वाली ज्योति है वो भी यहाँ पे जल रही है, प्रधान ज्योति, जो कि चकमक पत्थरों से इस मंदिर में सजाया जाता, जो प्रज्वलित किया जाता है, तो उसकी भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये मंदिर प्रांगण का इस वक्त हमारे जो दर्शक हैं वो दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर का ये भी अलग अलग मान्यताओं के अनुसार हम ये जानना चाहेंगे वहाँ पे जो दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु, वहाँ पे जो भी दर्शन कर रहे हैं आप उनसे भी चर्चा कीजिए और जानिए कि वो कितने समय से इस मंदिर में आ रहे हैं, क्या आस्था लेकर आ रहे हैं इस मंदिर की। तो हम चाहेंगे कि आप उन श्रद्धालुओं से भी चर्चा कीजिए और जाने कि वो कितने समय से आ रहे हैं इस मंदिर में। जी बिल्कुल, तमाम श्रद्धालुओं से भी हम जुड़ेंगे। इससे पहले आप पूजा अर्चना की तमाम तस्वीरें भी देख रहे हैं और जो कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ आ रही हैं पूजा अर्चना के लिए? मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, जब से शादी हुई जब से आ रही हूँ मैं। अच्छा, क्या मांगती हैं इस वर्ष माता रानी से? बस मैं तो हमेशा यही मानती हूँ, मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को हमेशा खुश रखे।
आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लंबे वर्षों से आप भी आ रहे हैं अपने परिवार के साथ, इस बार क्या कामना कर रहे हैं माता रानी? बस सब परिवार सब सुखी रहे, बस यही कामना करते हैं। तो परिवार की सुख समृद्धि की कामना यहाँ पे की जा रही है और भी श्रद्धालु हैं, उनसे सीधे जुड़ेंगे। लंबे वर्षों से आप यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही है, माँ के स्वरूप का दर्शन कर रही हैं, इस बार क्या कामना कर रहे हैं आप लोग माँ से? सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, सबका जीवन सुखमय बनाए, आनंदमय बनाए, माता सबको अच्छा रखे। बिल्कुल, तो सबके सुख समृद्धि की कामना लिए जो भक्तगण हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, छोटा बच्चा भी आपके साथ आया है, इसकी तो सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, इसके अलावा क्या मांगते हैं इस बार माता रानी? बस दया माया, अच्छा घर द्वार अच्छे से रखो। उनका नवरात्रि है, अभी गरबा चालू है बढ़िया, तो हम लोग गरबा खेलने भी जाएंगे अभी आज से, माता जी का दर्शन वगैरह सब करेंगे, सब अच्छा बढ़िया। तो गरबा की भी धूम जो है वो राजधानी रायपुर में देखने को मिलती है और जैसा कि भक्तगण ने बताया भी गरबा खेलने वे भी जाती हैं। आपसे भी जानेंगे, माता रानी के दर्शन के लिए आए हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या कामना करते हैं इस बार आप? अच्छा, गरबा खेलने जाते हैं? यस। कहाँ जाते हैं? बीटीआई ग्राउंड और मंगलम। यहाँ कब से आ रहे हैं मंदिर? बचपन से इस मंदिर आती हूँ। अच्छा, जो मांगते हैं भगवान से वो पूर्ण हो जाता है? हाँ, होता है, पूर्ण होता है। चले, तो जो माता रानी से गुहार जो उनके भक्तगण लगाते हैं वो यहाँ पे पूर्ण हो जाती है। आकांक्षा, वहाँ पे हम ये भी जानना चाहेंगे, ये देखिए एक छोटी कोरोना की वजह से स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। आपसे भी जानेंगे, माता रानी के दर्शन कर लिया आपने? कर लिया। अच्छा, क्या मांगा भगवान जी से इस बार? नहीं, कुछ नहीं मांगा। भगवान तो सब चीज देते हैं, आपने क्यों कुछ नहीं मांगा? अच्छा, दीदी ने मांगा होगा, क्या मांगा आपने भगवान से? मैंने मांगा पढ़ाई के बारे में कि अच्छे से मुझे बुद्धि दे और पढ़ाई अच्छे से हो मेरी। बिल्कुल, बच्चे हैं, पढ़ाई को लेकर के मांग रहे हैं। आपसे भी जानेंगे, छोटी बच्चियां लेकर के आई हैं कन्याओं के स्वरूप में, क्या मांगती हैं इस बार आप माता रानी से? घर में सुख शांति बनी रहे, बच्चे लोग स्वस्थ रहे, परिवार बढ़िया रहे, सुख शांति घर में। बिल्कुल, तो परिवार कल्याण की कामना लिए जो तमाम भक्तगण हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और 9 दिवसीय। बिल्कुल आकांक्षा, वहाँ पर पिछले, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से हम श्रद्धालु जो थे वो मंदिर में दर्शन नहीं कर पा रहे थे और आखिरकार ये मौका आ गया है कि सभी श्रद्धालु को मंदिरों में लगातार तांता लगा हुआ है। तो शासन प्रशासन की तरफ से मंदिरों में क्या व्यवस्था की गई, आप एक बार जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए 2 वर्ष बीत चुके हैं कोरोना को लेकर के, ऐसे में जो 2 वर्ष जब भक्तगण जो कि मंदिर नहीं पहुंच पाए थे, इस वर्ष बड़ी संख्या में माता रानी के स्वरूप के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राजधानी रायपुर का प्राचीनतम मंदिर होने के साथ ही बृहद मंदिर भी है, मां महामाया देवी का मंदिर। ऐसे में जो तमाम प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी यहाँ पे भरपूर की जाती है। बड़ी संख्या में जो प्रशासनिक आला अधिकारी है और जवान है प्रशासनिक, या फिर हम कहें सीधे तौर पर जो जवान हैं, आला अधिकारी हैं, प्रशासनिक टीम है, वो बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद रहती है और व्यवस्थित स्वरूप में जो लोग यहाँ पे आते हैं उन्हें दर्शन के लिए कहा जाता है। अब से कुछ देर पश्चात, क्योंकि देखिए आज पहला दिन है, उतनी भीड़ अभी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन कुछ ही देर में जब भीड़ आने भी लगेगी तो जो प्रशासनिक तंत्र है, यानी कि हम इसे कहें, बिल्कुल आकांक्षा, तो मंदिर के आपके जरिए हमने माता रानी के दर्शन किए और मंदिरों को कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया, फूलों से सजाया गया, माँ का श्रृंगार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमें साझा करने के लिए। और इसी को देखते हुए आज माँ शैलपुत्री का दिन है, मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। हर प्रकार से माता रानी को प्रसन्न करने की जो उनकी इच्छा है वो लगातार बता रहे हैं माँ को, और माँ भी कहीं ना कहीं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी। आज नवरात्र का पहला दिन है और इसी आज घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर मंदिर में उत्साह नजर आ रहा है और इसी को देखते हुए खबरों में इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।